नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन पर जाने को लेकर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर के शिलान्यास में जाने को संविधान की शपथ का उल्लंघन बता दिया। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का अभिन्न अंग है और ये उसका अनादर होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे, वहां वो राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और वहीं प्रधानमंत्री मोदी जब 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, उसी के बाद से मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो वहीं ओवैसी ने कहा कि हम ये नहीं भूल सकते कि 400 वर्षों से ज्यादा वक्त से बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी और 1992 में क्रिमिनल भीड़ ने इसे ध्वस्त कर दिया था। तो वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा या गुरुद्वारे का भूमि पूजन या फिर शिलान्यास नहीं कर सकता? तो आपको बता दें कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि हम ये नहीं भूल सकते कि 400 वर्षों से ज्यादा वक्त से बाबरी मस्जिद वहां पर थी और 1992 में क्रिमिनल भीड़ ने इसे ध्वस्त कर दिया था। पीएम मोदी के राम मंदिर के शिलान्यास में जाना संविधान की शपथ का उल्लंघन है, ऐसा ट्वीट कर कहा है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक है। और अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रधानमंत्री यकीनन हम जानते हैं कि उनका रिलीजन क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता। को दूसरे मजहब पर सुप्रीमेसी हासिल है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में शिलान्यास पर जाने को लेकर सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए ये अनुचित है। उन्होंने संविधान की शपथ ली है, उस संविधान की शपथ के लिए भी ये अनुचित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मंदिर के शिलान्यास पर, भूमि पूजन पर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर देखने वाली यह है कि ऐसी उस शपथ में कौन सी ऐसी बात है जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास पर जाने से रोकती है। अगर ओवैसी ने यह बात कही है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे उन्होंने या तो कुछ ना कुछ कानून की किताबों में से पढ़कर कुछ चीज निकाली होगी या फिर ये बात सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। और अगर उन्हें इस तरह की बात करनी ही थी तो जिस समय राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, उस समय उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही, जबकि ये कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष को पता था कि अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होना वो भी, या बीजेपी कहें या फिर केंद्र सरकार कहें, उनका सपना है। और आज अगर इसका जो केस जो चल रहा था उसको जीता जाता है, राम मंदिर का निर्माण शुरू अगर कराया जा रहा है, शिलान्यास पे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन हो रहा है, ये एक देखने वाली बात है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू, धन्यवाद जी। शैलेंद्र जी, ओवैसी जी की इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति मंदिर के शिलान्यास पर नहीं जा सकता? देखिए, संविधान और विधान जी दो अलग अलग चीजें हैं जी। एक विधान की स्थिति में कोई कहीं भी जा सकता है, कोई किसी धर्म की स्थिति कर सकता है। संविधान एक ऐसी चीज है जहां पर आपकी अपनी आस्था जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती है, क्योंकि संविधान के जो दायरे हैं उनके अपने हैं जी। लेकिन मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, गुरुद्वारे ऐसी स्थिति में जो जिसका पुजारी है, जो जिसका साधक है, वो उसी की साधना करेगा। इसमें संविधान हमको छूट देता है जी।
बेसिक चीज ये है, आज की तारीख में जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, आप प्रभु श्री राम जो है वो अन्याय के खिलाफ थे जी वो हमेशा न्याय के लिए लड़े। जी उन्होंने न्याय दिलाया विभीषण को, उन्होंने न्याय दिलाया जो है सुग्रीव बाली को और तमाम तरह की चीजें हैं, माफ कीजिएगा, सुग्रीव को जी। तो इस तरीके की चीजें जब वो लगातार जो है न्यायप्रिय बात करने वाले शख्स प्रभु हैं, ईश्वर हैं, जिनमें हम सबकी आस्था है जी लगभग 1 अरब भारतीय की आस्था है जी। ऐसे न्यायिक पुरुष अवतार प्रभु श्री राम की पूजा आस्था करने के लिए आप उनके पीछे कब तक छुपेंगे? इस सरकार में अपराध, नोटबंदी सबसे बड़ी घटना, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला शैलेंद्र है। जी माफ कीजिएगा, एक सवाल सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भले ही भारत देश में कोई भी मुद्दा हो, प्रधानमंत्री हो या बीजेपी का कोई भी व्यक्ति हो, कोई साधारण सा कार्यकर्ता भी हो, वो अगर कुछ करता है तो आप उसी मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते? हमेशा पीछे ले जाते हैं, नोटबंदी, बेरोजगारी, कोरोना, सब कुछ है, वो सारी चीजें अपने आप में पैरेलल वो चल रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी के कई लोगों ने इस चीज को माना है। मैंने एक लाइन में कहा कि प्रधानमंत्री जी कोई भी कार्य करते हैं, आस्था सबकी है, और राम मंदिर वो 1 अरब हिंदुस्तानियों की आस्था है। वो विषय ये है कि राम की मूर्ति के पीछे, प्रभु श्री राम के पीछे कब तक अपराध कर करके आप छुपेंगे? यहाँ उत्तर प्रदेश में अपहरण प्रदेश बन चुका है, आप उसके पीछे छुपे हुए हैं। दिल्ली में नोटबंदी, महामारी और तमाम घोटाले इस तरह के हो रहे हैं और आप तमाम चीजें बेच रहे हैं और आप प्रभु श्री राम के पीछे छुप जाएंगे। तो कब तक जनता देखेगी? प्रभु श्री राम में मेरी भी आस्था है, प्रभु श्री राम में पूरे 1 अरब भारतवासी की आस्था है। मुझे लगता है कि ये जो लोग अपराध करके प्रभु श्री राम के पीछे छुप रहे हैं, ये राम के नाम को कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। राम की नहीं मानते, राम को मानते हैं। अगर राम की मानते तो अन्याय इनके राज्य में ना होता, अपराध अपहरण इनके राज्य में ना होता, हत्या, लूट, बलात्कार ये यूपी के संस्कार हो चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। ऐसी स्थिति बन चुकी है। बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से आते हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। नवीन जी, प्रधानमंत्री जी राम मंदिर के शिलान्यास पर जा रहे हैं। अब उस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि एक संवैधानिक पद पर वो है, उस पद की गरिमा को ये शोभा नहीं देता। संविधान की शपथ उन्होंने ली है, धर्मनिरपेक्षता की उन्होंने शपथ ली है, लेकिन उस पर भी अब सवाल उठने लग गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि पूरे भारतवर्ष में अगर इस प्रकार के किसी भी धार्मिक जगह का शिलान्यास हो रहा है, भले ही वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजा हो, आप एक बार बुला के तो देखिए। वो मना करे तब आप ये बात उठा सकते हैं कि नहीं, आप वहां तो गए थे, आप यहां नहीं जा रहे। और सबसे बड़ी बात, शुरुआत से ही बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर रहा है, धारा 370 रही है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो फिर प्रभु श्री राम के पीछे छुपने वाली बात जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेंद्र जी कह रहे हैं, ओवैसी जी बार बार बोलते हैं, तमाम विपक्ष ये बोलता है कि राम के पीछे कब तक छुपेंगे। अरे आपके एजेंडे में ये चीज शामिल है, आप उसी चीज को कर रहे हो, तो आप तो अपने एजेंडे को ही फॉलो कर रहे हो। इसमें छुपने छुपाने वाली बात कहां पर हुई? नवीन जी देखिए, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था जी। उनको आपत्ति है कि प्रधानमंत्री संवैधानिक प्रमुख हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात है। अब दिक्कत यह है ना कि ये लोग कुछ जानते तो हैं नहीं, पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, आलू से सोना बनाने वाले लोग हैं। आप याद करिए 1950 में सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, उद्घाटन करने कौन गया? राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और जिनकी आस्था नहीं थी, जो कहते थे मैं गलती से हिंदू घर में पैदा हो गया, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं गए जी। अब मोदी जी की आस्था है, प्रभु श्री राम का 500 वर्ष बाद मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, तो वो जा रहा है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए जी। अगर कोई व्यक्ति जनेऊ पहन के शिव मंदिर में जाए, कहे मैं जनेऊधारी शिव भक्त ब्राह्मण हूँ, ठीक है, स्वीकार है। इसकी कहाँ आस्था, कौन कहाँ जाता है, वो जाएगा। इनकी बात में सुन रहा था कि आप राम के पीछे छिप जाते हैं जी। तो शैलेंद्र जी के पार्टी के एक बहुत अच्छे प्रखर प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी कल एक चैनल पर लाइव डिबेट में मेरे साथ थे। उन्होंने एक शब्द कहा, मैं स्पेशली कोट कर रहा हूं, जब पीछे छिपने वाली बात पर जी। उन्होंने कहा कि छिपकली सब कुछ खा के नेहरू जी की तस्वीर के पीछे छिप जाती है।
तो कांग्रेस के साथ यही है। कांग्रेस ने इस देश में क्या किया, गरीबी हटाओ के नाम पे गरीबी बढ़ाया, क्या क्या किया ये पूरा देश जानता है, और इसीलिए सत्ता से बाहर है। ये सब कुछ खा करके आज भी नेहरू के पीछे छिप जाते हैं, नेहरू खानदान, नेहरू के नाम पर कि नेहरू गांधी खानदान है साहब, हम कुछ भी करें वो सब क्षम्य है, हम छिपकली है, सब कुछ खा के उसके फोटो के पीछे छिप जाएंगे। देखिए प्रभु श्री राम, अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कांग्रेस से कि 1 अरब भारत की, 1 अरब भारतीय की नहीं, भारत और भारत के बाहर भी दुनिया के हर कोने में रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक प्रभु श्री राम है। उनके मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। लेकिन उमंग जी, आप जानते हैं ना, प्राचीन काल में भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई शुभ कार्य होता था, ऋषि मुनि करते थे, कुछ होता था, तो कुछ राक्षस उसमें विघ्न डालने के लिए आते थे जी। कांग्रेस के कुछ लोग उसी भूमिका में हैं, जो 2013 में सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देख करते हैं कि प्रभु श्री राम तो मिथ थे, जिनके नेता सर्वोच्च न्यायालय में कहते हैं कि साहब इसको टाल दीजिए, 2019 के चुनाव तक ये चुनाव का विषय है। उमंग जी, 5 तारीख को जब शिलान्यास होने जा रहा था उमंग जी, तो एक राहुल गांधी जी के करीबी व्यक्ति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल की कि साहब 5 तारीख को रोक दिया जाए, जो जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। इनके ही एक बहुत खास इन लोगों के समर्थक हैं, स्वामी के बेस में, बनारस में, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना उचित नहीं है, वो बार बार की मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त नहीं है। तो प्राचीन काल से जो शुद्ध आत्मा है, जो अच्छे लोग हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं समाज के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, और राक्षसी लोग उसमें विघ्न बाधा पैदा करते हैं। ये कर रहे हैं, करने दीजिए। बिल्कुल नवीन जी, इसका भी जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ शिया धर्मगुरु जुड़ चुके हैं, मौलाना यासूब अब्बास, और मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। मौलाना जी, क्या आपको भी आपत्ति है प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास पर जाने से? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाएं, कहीं भी आए, वो भारत के वजीर आजम हैं और हमें उनके कहीं जाने आने पर आपत्ति नहीं है। मगर इस वक्त अफसोस इस बात का है कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी ने जो कोविड-19 कोरोना को लेके जिस मुहिम का आगाज किया और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की एक छवि बनी कोविड-19 को देखते हुए कि प्रधानमंत्री ने घर घर तक के जागरूकता पैदा की। इस वक्त जो अयोध्या से उनके पास इन्विटेशन, निमंत्रण गया, ये वक्त मुनासिब नहीं था, क्योंकि ये पीक आवर से कोरोना का और हजारों की तादाद में हिंदुस्तान में पेशेंट निकल रहे हैं जी। अगर से वहां के ऊपर लोग जमा होंगे, जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर का अपना प्रोटोकॉल होता है, चीफ मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर का अपना प्रोटोकॉल होगा, सिक्योरिटी होगी, एक गवर्नर साहबा की अपनी सिक्योरिटी होगी, तो जो मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, तो वहां पर भीड़ देखिए बढ़ना वाजिब है। भीड़ बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, तो थोड़ा सा वक्त देख लिया जाता है, ये वक्त मुनासिब नहीं। बिल्कुल मौलाना जी, आपकी ये चिंता जायज़ है। बाकायदा अगर इस पर कोई आपत्ति अगर उठनी चाहिए तो वो इसी सवाल से उठनी चाहिए। इसका जवाब लेंगे हम नवीन जी से, उससे पहले मेरे सहयोगी सुनील जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपने तीनों की ही बातें सुनी। हालांकि आपत्ति सबसे बड़ी दर्ज कराई है असदुद्दीन ओवैसी ने। उनका कहना है कि संवैधानिक शपथ के अनुकूल नहीं होगा प्रधानमंत्री का वहां पर जाना। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? उनका सवाल है कि वो क्यों जा रहे हैं और मेरा सवाल है कि वो क्यों ना जाएं। जी, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण वो नहीं जाएं? क्या आपने उस समय सवाल उठाए थे जब करतारपुरा कॉरिडोर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था लोगों को? वो भी गुरुद्वारा था। क्या आप उस समय सवाल उठाते हैं जब वो महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं जिस पर हे राम लिखा हुआ है? आपकी आपत्ति असल में ये नहीं है, आपकी आपत्ति ये है कि जो मुद्दा इतने आसानी से निपट गया, जो मुद्दा इतनी शांति से निपट गया, असल में वो नज़र नहीं आ रहा। उन्हें वो नज़र आ रहा है कि ये जो ऐसा मौसम था, ऐसी चीज़ थी, एक राजनीति का एक जो मुद्दा था वो खत्म हो गया। असल में वो उन्हें नज़र आ रहा है। क्यों नहीं जाएं? आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, भारत की धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। भारत की धर्मनिरपेक्षता इससे साबित नहीं होती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी उस मंदिर के शिलान्यास में जा रहे हैं, इससे साबित नहीं होती। साबित होती है इस बात से कि मोहम्मद रफ़ी ने सबसे ज़्यादा भजन गाए हैं। इस बात से साबित होती है कि ए.आर. रहमान वंदे मातरम बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं। इस बात से साबित होती है कि महाभारत के संवाद डॉक्टर राही मासूम राजा ने लिखे हैं। ये जो धर्मनिरपेक्षता है ना, जो जन जन में समाई हुई है, असल में ये धर्मनिरपेक्षता भारत को भारत बनाती है। इस तरह से नहीं। प्रधानमंत्री हमारे देश के मुखिया हैं। अगर हम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, 500 साल पुराना मुद्दा खत्म करने जा रहे हैं, हम एक भारत की 125 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, तो उसमें हमारे देश के मुखिया का आना निश्चित है। वो आएंगे और उन्हें आना चाहिए।
बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि 500 साल पुरानी एक चीज जो अब हल होने जा रही है, और अगर हमारे देश का मुखिया उसका शिलान्यास करने जा रहा है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खैर नवीन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से मौलाना जी ने जो आपत्ति दर्ज कराई है, सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया हैं, देश के वजीर आजम हैं, वो जहां जाना चाहे वो जा सकते हैं, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का और तमाम जो वहां पर वरिष्ठ अधिकारी और अन्य विधायक होंगे, सबका अपना एक अलग अलग प्रोटोकॉल है, और साथ ही साथ क्योंकि ये आस्था से जुड़ा विषय है, भीड़ जुटना वहां पर स्वाभाविक है, तो क्या उसके लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं? नहीं, निश्चित रूप से मौलाना साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका कहीं उल्लंघन न हो, कहीं ऐसी भीड़ भाड़ न हो, और इसका पूरा ध्यान रखते हुए मात्र जो उसमें प्रोटोकॉल के अनुसार अधिकतम लोग आ सकते हैं उन्हीं 200 लोगों को बुलाया जा रहा है जी। और इसमें पूरा ध्यान रखेंगे। खुद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अभी तक जहां भी गए हैं वो इस प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। और आप देखिए, इस बीच में कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अनेक देशों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ कॉल की, लेकिन लद्दाख में जब संकट हुआ तो प्रधानमंत्री स्वयं वहां गए जी। सेना के सैकड़ों जवानों के बीच उन्होंने संबोधन दिया, ये आपने भी देखा होगा। वहां भी पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया गया। तो ऐसा नहीं है, जिस तरह से लद्दाख में देश की आवश्यकता थी, जरूरत थी, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाना था, देश के लोगों का हौसला बढ़ाना था, प्रधानमंत्री जी वहां सैकड़ों जवानों के बीच गए, वहां संबोधन किया, उनका उत्साह बढ़ाया। उसी प्रकार से सैकड़ों साल से जिस पीड़ा से हम गुजर रहे थे, जो हमारे ऊपर आक्रमणकारियों ने एक अपनी सांस्कृतिक विजय के नाते जो एक चीज हमारे ऊपर थोपी थी, वह हमारा अपमान, वह हमारी पीड़ा जब समाप्त होने जा रही है। और मैं एक चीज सिर्फ बताना चाहूंगा, अभी जो एक्सपर्ट महोदय थे उन्होंने बहुत अच्छे संत कबीर की बात की, राही मासूम रजा, मैं जिस गाजीपुर जिले का रहने वाला हूं वहीं के, जिन्होंने महाभारत लिखी। तो ये भारत की जो साझी संस्कृति है, ये हिंदू मुसलमान की नहीं है, भगवान राम को मानने वाले इंडोनेशिया में, दुनिया के हर कोने में है जी। तो अगर उसके पुनर्निर्माण के समय में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रोटोकॉल का, कोरोना का, जैसे मौलाना साहब की शंका थी, अच्छी बात उन्होंने उठाई कि इसका ध्यान रखना चाहिए। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इन सारी चीजों का ठीक तरीके से ध्यान रखा जाएगा, पालन किया जाएगा और ये कार्यक्रम भव्य होगा, इसका विरोध लेकिन नहीं करना नवीन जी, चाहिए। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के मुखिया और देश में इस समय कई सारी समस्याएं चल रही हैं, जिसमें से कोविड-19 की समस्या सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। बेरोजगारी और अन्य जो मुद्दे जो विपक्ष उठाता है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं शैलेंद्र जी, उन्होंने भी एक चीज कही कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी को जो कार्यक्रम करना है वो करें, लेकिन इन चीजों के बारे में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, क्यों सामने नहीं आते? प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? इनके नेताओं की तरह रोज सुबह एक ट्वीट करते हैं, अखबार पढ़े एक ट्वीट कर दिए, जैसे छोटे बच्चे घर के दरवाजे की घंटी बजा के भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। तो उसी तरह से कांग्रेस के पास तो न कार्यकर्ता रह गए, न नीति रह गई, न जमीन रह गई। तो इनके दोनों बड़े नेता सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कोई एक समाचार पाए, एक ट्वीट किए, एक सज्जन चाइना के लिए ट्वीट करते हैं, एक सज्जन यूपी, जो सम्मानित इनकी नेता है वो यूपी के लिए किए, उसके बाद सो गए। जमीन पर इनका कुछ है नहीं। इनके प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लल्लू, वो कहीं न कहीं मस्करीपन करेंगे, रोज अपने एक गिरफ्तारी की फोटो छपवाएंगे कि बहुत जमीन पर काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस जो प्रश्न कर रही है, लगातार उस दिशा में सरकार काम कर रही है। कांग्रेस इस बात को नहीं कहेगी कि 9 महीने तक करोड़ों लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल प्रति माह देने की व्यवस्था केंद्र सरकार ने किया। कई करोड़ लोगों के खाते में हर महीने पैसे भेजे जा रहे हैं। आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि घोषणा की थी कि साल में 3 बार हम 2000 रुपया देंगे, तो एक कांग्रेस के लोगों ने मखौल उड़ाया कि आप क्या कर रहे हैं। आज उनको वो पैसे की मदद कितनी महत्वपूर्ण है, ये वही लोग जानते होंगे। दूसरी चीज, उमंग जी, जब प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते खुलवाए तो ये कांग्रेस किस प्रकार से मजाक जी शैलेंद्र जी, नवीन जी माफ कीजिएगा, शैलेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर। जी शैलेंद्र जी। देखिए, नवीन भाई बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, तो वो कैसे जा रहा है? अपनी वाकपटुता से वो तमाम बातें आपको बता गए बड़ी होशियारी से जी, बहुत ही चालाकी से। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, लोग लड़ नहीं रहे हैं, लोग जो सड़क पर लड़ रहे हैं वो झूठा लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता हैं कि वो कार्यकर्ता बेचारे खुद पीड़ित हैं। अभी आपने एक ऑडियो वायरल होगा, मैं आपको भेज दूंगा। तमाम कार्यकर्ता खुद बता रहे हैं कि आज की तारीख में पार्टियों में कार्यकर्ताओं की न सुन करके तमाम बेईमानों, मक्कारों को, दलालों को भर्ती किया जा रहा है, उनकी सेवा की जा रही है। अब मैं भारत के प्रधानमंत्री जी, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि भोजन और खाना देने की बात कर रहे हैं, ये सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा कानून
कांग्रेस पार्टी लाई है, भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई है। 2,000 रुपए आप किसान को दे रहे हैं, 2,000 रुपए, और साल में 6,000। हम 6,000 रुपए महीने छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है, 2 रुपए किलो गाय का गोबर खरीद रही है, और आप यहाँ गाय लोगों के खेतों में भेज रहे हैं। जो स्थिति उपजी हुई है उसको समाप्त कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक बात कोट की थी कि सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि नेहरू की मूर्ति के पीछे छिपकली सब कीड़े मकोड़े खा जाती है। ठीक है, तो वो छिपकली है कौन? वो भारत के प्रधानमंत्री, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं जो नेहरू की मूर्ति के पीछे, वो नेहरू की मूर्ति के पीछे। सुनिए, नेहरू की मूर्ति के पीछे भारत के प्रधानमंत्री छुपते हैं। भारत प्रभु श्री राम की मूर्ति के पीछे भारत के प्रधानमंत्री छुपते हैं। सीधे स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ। स्थिति ये है कि आप दुनिया के तमाम कानून की बात करते हैं, और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अपहरण हो रहे हैं, उस पर कौन बात करेगा? देश की स्थिति कोरोना की जो है विश्व में सबसे ऊपर पहुंची जा रही है, इस पर कौन बात करेगा? कौन बात करेगा बताइए? जिस चीज में कानून बन चुका है वो हो रहा है, तमाम दुनिया भर के लोगों की आस्था है, ठीक है, मैं मानता हूँ क्या, लेकिन आस्था आज की तारीख में लोगों की जान पर हावी हो जाएगी? होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे नवीन जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? शैलेंद्र जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी, जिस समस्या की आप बात कर रहे हैं, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं कि आज आप मंदिर बना देने से क्या सारी समस्याएं दूर हो जाएगी? मैंने नहीं बोला ऐसा। सुनिए, बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं दूसरा प्रश्न, बिल्कुल सही है, आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। शैलेंद्र जी मैं इसमें दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ। शब्द मेरे मुंह में नहीं डालेंगे शैलेंद्र जी, मेरे मुंह में नहीं डालेंगे। जी शैलेंद्र जी, ऐसा आप नहीं बोल रहे, ठीक है, लेकिन जो आप सवाल जो कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम के पीछे प्रधानमंत्री जी छिप जाते हैं, मैंने भी आपको बता, सुनिए शैलेंद्र जी, इसमें मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाह रहा हूं शैलेंद्र जी। आपसे एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। और हमने शुरुआत में ही कहा था कि बीजेपी का शुरुआत से एजेंडा रहा है, बीजेपी जब भी चुनाव में उतरी है, भले उत्तर प्रदेश में उतरे, देश में उतरे, कहीं पर भी उतरे, हमेशा से राम मंदिर उनके एजेंडे में रहा है। तो अगर अब राम मंदिर बन रहा है तो यहां पर छुपने वाली बात कहां पर है? सुनील जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस चीज को आप ये कह रहे हैं, आज अगर आप देख रहे हैं तो ये भी एक समय पे समस्या थी, जो राम मंदिर की कुछ सबसे बड़ी समस्या मानी जा रही थी, जो हिंदुस्तान के सामने थी, जिसके कारण कई बार सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाता था। उस समस्या को बीजेपी ने खत्म किया, ये मानते कि नहीं? हालांकि आप इसमें कहेंगे कि ये हाईकोर्ट ने खत्म किया या कोर्ट ने खत्म किया। हमेशा वो समस्या बीजेपी ने पैदा कर रखी थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसकी अवरोधक रही है, क्योंकि कई बार कांग्रेस ने कई बार पहल की और वहां पहुंचा। राम मंदिर आज बनना है तो वो कांग्रेस की वजह से बना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना है। और पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के लोगों की आस्था है उसमें, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की आस्था है। हम श्रेय लेने की बात नहीं करते। तो कांग्रेस की तरफ से बना है राम मंदिर, तो क्या आप चाहते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष को भी उसमें बुलाया जाए और कांग्रेस को भी वहां ले जाए, कांग्रेस के नेता वहां जाएं? मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। आप अपनी बात जोड़ रहे हैं सुनील जी, आपको जो रखना है रख लीजिए, आप अपना राग अलापिए, हमको मना कर रहे हैं आपको। जी नहीं, राग अलापने की बात नहीं है शैलेंद्र जी, यहाँ पर आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है, जैसा कि आप सुनिए शैलेंद्र जी, सुनिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की वजह से नहीं बना है, उसमें कांग्रेस ने भी अपना सहयोग किया, ठीक है, हम तो आपसे सिर्फ सवाल कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो क्या राहुल गांधी जी को भी निमंत्रण दिया जाए? हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी नहीं, देश के तमाम उन लोगों को जिन लोगों ने, अरे भैया आडवाणी जी कहाँ चले गए, मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ चले गए, इन लोगों को कौन पूछेगा? अरे उन्हीं लोगों को पूछ लो जो लोग आंदोलन कर रहे थे आपके हिसाब से। जी, आप तो पूरे देश को सिर्फ और सिर्फ ठगना चाहते हैं, पूरे देश को। बिल्कुल शैलेंद्र जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ जगत गुरु राघवाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं। राघवाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी जी, जय श्री राम माथुर जी। जी राघवाचार्य जी, जिस प्रकार से ये पूरा जो एक इस चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास को जाने को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? अब कोई मुद्दा अगर बना रहा है तो नाहक मुद्दा बना रहा है। सारा कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर का निर्माण होगा, और भाजपा ने और विश्व हिंदू परिषद ने, संगठन ने राम मंदिर का इतना बड़ा आंदोलन किया, सफलता मिली, और जब मंदिर बनने जा रहा है तो अपनी चीज मिटाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। इनके कहने का क्या महत्व है? जी, लेकिन कांग्रेस के लोग तक कहते हैं कि एक व्यक्ति की वजह से नहीं बना, कांग्रेस का भी इसमें हाथ है। नहीं, कांग्रेस का इसमें क्या हाथ है? कांग्रेस ने क्या किया भाई? उस समय कांग्रेस के ही अध्यक्षा महोदया ने कहा कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, तो वो मंदिर के लिए क्या कर सकते? क्या है बात करें बोलो। जी शैलेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए स्वामी जी को नहीं पता है किसने कहा है राम का अस्तित्व नहीं है। आप कहीं कोई इस बात का प्रूफ नहीं है, जबरदस्ती प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। कांग्रेस ने कहा राम का अस्तित्व नहीं है। मैं नवीन जी को भी चैलेंज करता हूँ और इनको स्वामी जी को भी चैलेंज करता हूँ कि दिखा दे कहाँ है, तो जो कहेंगे वो हार जाऊंगा। क्या बात करते हैं आप लोग? दुनिया की झूठ बोलने का प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो।
बकवास करते हो खाली तुम खुद बकवास कर रहे हो, कुछ नहीं हो, बकवास कर रहे हो, तुम खुद बकवास कर रहे हो। कोर्ट में affidavit आप दिया, दोनों से ही बकवास मैं कर रहे हो। निवेदन करना आप चाहूंगा, बराबर। कृपया अपनी भाषा की गरिमा को ना भूलें। जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाने आप पर्सनल एक दूसरे से बात करके लगा सकते हैं। चैनल पे आप बैठे हैं, एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं, भाषा की गरिमा को ना भूलें। नवीन जी, जिस प्रकार से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप चैलेंज दिया जा रहा है आपको कि आप बता दीजिए कब ऐसा कहा गया, क्या आप बता सकते हैं? मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बताइए, दीजिए। नवीन जी, मैंने पहले ही कहा कि ये आलू से सोना बनाने वाले हैं। अरे आप ही तो बनाते 2013 हैं में सोना। सर्वोच्च न्यायालय में सेतु समुद्र मुद्दे पर कांग्रेस की वो अटल तत्कालीन बिहारी यूपीए वाजपेयी सरकार जी ने ने उस लिखित समुद्र को किया तोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में अटल बिहारी कि वाजपेयी जी ने उस श्री समुद्र को राम तोड़ने का आदेश मिथ किया थे। था। अरे चुप रहा, सुनो उस पहले समुद्र बात। को तोड़ने का जी नवीन जी, 2013 में यूपीए सरकार ने लिखित दिया कि प्रभु श्री राम एक मिथ थे। 2018 में कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव तक टाल दिया जाए। और सुनिए, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का बड़ा क्रेडिट है। 1987 में जब 86 में फैजाबाद कोर्ट के आदेश पर मंदिर का ताला खुला, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, श्रीमान जी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी क्रेडिट लेने के लिए जाना चाहते थे, जी। लेकिन उस समय की कांग्रेस की जो तुष्टीकरण वाली कोटरी थी उसने उनको मना कर दिया, वो अयोध्या नहीं गए, पहली जी। चीज। और मुसलमान नाराज न हो इसके लिए उन्होंने शाहबानों पर जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था उसको पलट दिया। तीसरी चीज, उमंग जी, 2010 यहाँ में बैठ करके यार गलत तथ्यों सुन को लीजिए, पेश करना मुझे लगता अरे है ये सुनो गलत पहले बात है। यार, ये पंडित लोग जी झूठ सुनो बोलते हैं। यार सुनो क्या हो रहा जी है? शैलेंद्र जी, यार आपको क्या बोलने हो का रहा है? पूरा मौका दिया गया। आपके यार आपने क्या? जो चैलेंज करा वो तो आपके यार बता क्या? रहे हैं उसको। यार क्या होता है? बीच आप का सफेद मत डालो, सुनो पहले, चैनल पे बैठे हुए सुनो हैं, पहले। सफेद बात कीजिए। यार सुनो नहीं पहले। आते हम। बेवकूफी वाली बात करते हो, सुनो पहले। बदतमीज आदमी, शैलेंद्र जी, इस प्रकार से भाषा की गरिमा को खोएंगे तो मुझे खेद है, मेरे को आपकी आवाज को म्यूट करना पड़ेगा। आपने एक सवाल किया, वो सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो उन्हें जवाब देने दीजिए। तो बदतमीजी करेंगे, जवाब देंगे तो। सुनिए परंतु पहले। शैलेंद्र जी जिस तरीके से आप बोल रहे हैं वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। वो बदतमीजी करेगा। परंतु जिस और प्रकार से शैलेंद्र आप जी, बोल रहे हैं वो अगर भी आपने अच्छी बात ध्यान नहीं नहीं है। दिया हो, मैंने दोनों को ही वो बोला था। बदतमीजी करेगा हमसे। उसके बाद नवीन जी बहुत आराम से बात कर रहे हैं। तो आराम से बात करो ना, क्यों बदतमीजी कर रहा है वो? तो शांत रहने तो बाहर का जूता ठंडा कर देंगे साले हरामखोर को। चलिए उमंग, मेरे को लगता है कि हाँ जी बिल्कुल सुनील जी, ऐसा लगता है कि सवाल करना तो सबके लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जवाब कोई सुनना पसंद नहीं करता। जी खैर, हाँ। जगत गुरु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगत गुरु जी, भाषा की गरिमा को रखते हुए एक फाइनल कमेंट हम आपसे लेना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर। ये फाइनल कमेंट यही है जी कि आज तक के इतिहास में राम जन्मभूमि के इस आंदोलन में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने कोई ऐसा नहीं कार्य किया जिस कार्य के द्वारा यह सिद्ध हो सके कि राम जन्मभूमि को मुक्त कराने में उनका कोई योगदान था। अब रही बात साधु संतों के आंदोलन से और हमारे संगठन के आंदोलन से, ये कार्य जब यहाँ तक पहुंचा, कोर्ट ने फैसला दिया, तो अब श्रेय लेने के लिए सब लोग परेशान हैं। और जिसने किया है उसको अगर श्रेय मिल रहा है तो इनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब खींच मिटाने के लिए ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, कभी कोई समस्या पैदा करते हैं। मूल बात यही है कि इनको खींच पैदा हो गई कि ये लोग सफल कैसे हो गए, बस बात इतनी सी है। बिल्कुल जगत गुरु जी, कहीं ना कहीं ये बात तो है ही कि जो बरसों से जो मुद्दा चला आ रहा था और जिसे लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के अन्य नेताओं को घेरते थे, वो मुद्दा ही अब समाप्त हो गया है। लेकिन फिर भी ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। एक बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर बताया गया था कि राम मंदिर से जुड़े और भी कई लोग थे, आरएसएस में भी थे, बीजेपी में थे, आज वो है, मौजूद है, जीवित है, उनको वहां पर नहीं देखा जा रहा या फिर उनको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, समय इजाजत नहीं देता है, लेकिन फिर भी जाते जाते सुनील जी आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। उमंग, बस यही है कि बहुत मुश्किलों के बाद ये घड़ी आई है, बहुत मुश्किलों से ये समय आया है, जबकि सबसे पहली बात तो अगर राजनीतिक तरीके से देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा समाप्त हुआ है। और हिंदुस्तान की तरफ से देखें तो 125 करोड़ लोगों की आस्था का एक जो मंदिर, जो कि 500 साल से जो एक मुद्दा लंबित था, वो आज बनने जा रहा है। ये बहुत शुभ घड़ी है और इसे हम लोगों को बिल्कुल बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इसका स्वागत करना चाहिए। इस जो घड़ी आ रही है इसमें हम सभी को प्रसन्न होना चाहिए। जिस तरह की बातें इस समय बीजेपी और कांग्रेस आपस में कर रहे हैं उसकी बजाय ये हिंदुस्तान की बात है। हिंदुस्तान के आराध्य हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री राम का नाम लेकर इस मंदिर का निर्माण शुरू कर देना चाहिए।
बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इतने सालों से ये अटका हुआ था। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति, हर सरकार में ये जनता भी ये डिमांड करती थी कि राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा। और अब वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। और अगर प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, जैसा कि नवीन जी ने भी बताया कि प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए कोविड का भी ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों को वहां पर बुलाया जा रहा है और उनमें भी सारे प्रिकॉशन लिए जाएंगे। खैर, जब ये शिलान्यास होगा उस समय भी देख लिया जाएगा कितने यहाँ पर प्रिकॉशंस लिए गए हैं, कितने नहीं लिए गए हैं। और हमारे जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हैं, शैलेंद्र जी, और जो मौलाना साहब हमारे साथ में जुड़े थे, उनके लिए भी हम बता दें कि अगर इस तरीके का प्रिकॉशन नहीं लिया गया तो हम आपको हमारे चैनल पे फिर से डिबेट में बुलाएंगे और जो बात आपने यहाँ पर उठाई है उस पर भी बात कर लेंगे। नवीन जी भी हमारे साथ में रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में इतना ही और आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शुभ घड़ी बस अब कुछ ही दिन दूर है। 5 तारीख को वो शुभ मुहूर्त आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे और करोड़ों अरबों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ एक मंदिर का निर्माण वहां पर शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतने ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।